आज इस वीडियो के माध्यम से फिर हम महायोगी पायलट बाबा जी के द्वारा उनके भक्तों से पूछे गए क्वेश्चनों पर आधारित पुस्तक एनलाइटन योरसेल्फ के अगले अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस पुस्तक के एक अध्याय जिसका नाम बियॉन्ड द बॉडी एंड माइंड है, इसका अर्थ है कि शरीर और मन से परे। इसके बारे में बाबा जी बताते हैं कि यदि कोई अपने सारे शरीर की और मन की गतिविधियों को रोक ले तो वह ब्रह्म बन सकता है। समाधि की अवस्था में व्यक्ति या योगी अपने एस्ट्रल और कैजुअल बॉडी के माध्यम से ब्रह्मानंद में यात्रा करता है। जब एक योगी समाधि में प्रवेश करता है तब उसका शरीर जीवन रहित लाइफलेस हो जाता है और केवल उसके विचार बचे रहते हैं जो कि बहुत ही संतुलित हो जाते हैं। जैसे ही समाधि की अवस्था में एक योगी को इस प्रकाशी विश्व एस्ट्रल वर्ल्ड का जब अनुभव होता है तब वह अपने इस भौतिक शरीर में आने की इच्छाओं को त्याग देता है, क्योंकि वह इस अवस्था में जो ईश्वर है, क्रिएटर्स उन्होंने बताया है, उनकी वेव से, उनकी किरणों से प्रभावित हो जाता है और उसका फिजिकल शरीर से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है या मोह खत्म हो जाता है। तब योगी अपने भौतिक शरीर की जो सीमाएं हैं उनके परे हो जाता है और उस योगी की पूरा जीवन कर्म और जीवन से मुक्त हो जाता है। हमारी आत्मा तक पहुंचने के लिए 7 प्रकार के ब्रिजेस हैं। ये ब्रिजेस हमारी 7 शरीर भी हैं जो हमारे मानव शरीर में रहते हैं। 7 शरीरों के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं, पहला ब्रिज है फिजिकल बॉडी, जिसको मूलाधार चक्र भी कहा गया है और यह पृथ्वी की बॉडी है। इसको पृथ्वी का शरीर बाबा जी ने कहा है। दूसरा शरीर है इमोशनल बॉडी, जो स्वाधिष्ठान चक्र है और इसे पानी का शरीर कहा गया है। तीसरे प्रकार के शरीर को स्पिरिट बॉडी कहा गया है, जिसे प्रकाशी सिस्टम की बॉडी कहा गया है, जो कि मणिपुर चक्र पर पाई जाती हैं और यह आग का शरीर है। चौथा शरीर माइंड का शरीर यानी कि अनाहत चक्र का बताया गया है और यह वायु का शरीर है। बाबा जी कहते हैं कि फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, स्पिरिट बॉडी और माइंड, ये चारों शरीर एक साथ रहते हैं। अब बाबा जी 5वें शरीर की बात करते हुए कहते हैं, 5वां शरीर है आत्मा का शरीर और इस शरीर को ध्वनि का शरीर कहा गया है और इसी शरीर पर व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है। इस शरीर में व्यक्ति कई 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है। छठे शरीर को डिवाइन बॉडी कहा गया है और यह प्रकाश की बॉडी है और इस स्तर पर पहुंचने पर व्यक्ति की समाधि घटती है। जब आप छठे शरीर पर पहुंचते हैं तब समाधि घटेगी। 7वां शरीर सुप्रीम डिवाइन बॉडी कहा गया है और यहीं पर
हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है इस सातवें शरीर पर। यही सहस्त्रार चक्र भी कहा गया है और यह योगा का अंतिम लक्ष्य है। आगे बाबा जी बताते हैं कि इन 7 शरीरों के बाहर जाने पर हमें कुछ भी नहीं मिलता है। वहाँ नथिंगनेस वर्ड का यूज़ किया है और वहीं पर निर्विकल्प समाधि घटित होती है। जब किसी की समाधि घटती है तब वह रहता तो इस भौतिक शरीर में है, लेकिन उसका आत्मा के शरीर से संबंध जुड़ जाता है। अब बाबा जी हमारे शरीर के गुणों के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि तमस हमें अज्ञानता और अंधेरा उत्पन्न करता है। रजस से सभी संबंध या रिलेशनशिप उत्पन्न होती हैं और सत्व सभी उत्पत्तियों का कारण है। तुम सभी सत्व से ही आए हो और तुम्हें वहीं पर पुनः पहुंचना है। इसके लिए तुम्हें तमस और रजस से मुक्त होना होगा। बाबा जी बताते हैं कि जैसे ही तुम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शरीर से मुक्त होगे तब तुम सेल्फ की ओर बढ़ जाओगे और यही रियलाइजेशन है, यही समाधि है। तब तुम्हारे लिए कोई सीक्रेट नहीं रहेगा। जैसे ही तुम भगवान की तरफ पहुँचते हो, तुम अपने आप की तरफ पहुँचते हो, तुम आत्मा में रहने लग जाते हो और यही तुम्हारे 4 शरीरों की समाधि है। ऐसे ही कोई योगी 5वें शरीर में प्रवेश करता है जिसे विशुद्ध चक्र कहते हैं, जिसे आत्मा का शरीर भी कहा गया है। उसमें वह योगी कई सौ वर्ष तक निवास कर सकता है। 5वें शरीर में, जिसे आत्मा का शरीर कहा है, उसमें तुम्हारा जो 5वां शरीर है वो कभी नहीं मरता और न ही किसी से अट्रैक्ट होता है, न ही किसी इच्छाओं से, ना ही किसी बंधनों से, ना ही किसी वासना से। उसके सामने वो किसी से भी प्रभावित हुए बिना रहता है कि तुम्हारे इच्छाओं की जो शरीर है वो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा शरीर है। इन पर ही इन सभी डिज़ायर्स का, यानी इच्छाओं का, अटैचमेंट का और वासनाओं का प्रभाव पड़ता है। बाबा जी आगे बताते हैं कि एक योगी सेकंड शरीर और थर्ड शरीर जो कि इच्छाओं का शरीर है, इन शरीर के परे होकर के वह आत्मा के शरीर में रहता है। योगी एक आध्यात्मिक शरीर में पहुंच जाता है जिसे आत्मा का शरीर कहा है और इसे ही एनलाइटमेंट बाबा जी कहते हैं। जब एक योगी समाधि ग्रहण करता है तब वह हर जगह से डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसके कम्युनिकेशन से, उसके फंक्शन से, उसके सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन से। जितने भी बंधन है, जितने भी संबंध है, वह उससे विमुख हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। न वह मृत्यु के समान होता है, न सोए हुए के समान। वह पूर्णतः आराम में रहता है समाधि की अवस्था में। समाधि क्या है? वह सभी एक्टिविटियों का रुक जाना है और यह एक मिस्टीरियस एक्सपीरियंस है। समाधि की अवस्था में भौतिक शरीर की और जो हमारी इमोशनल एक्टिविटी होती हैं वो पूर्णतः रुक जाती हैं। बाबा जी आगे और एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, एक योगी जो इस टेक्निक को जानता है
वह अपने शरीर से अलग हो जाता है। ने इसे कॉस्मिक कॉन्शसनेस का नाम दिया है। इसके द्वारा वह पूरे ब्रह्मांड को जान सकता है। इसके द्वारा वह पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता है और इस प्रकार वह सुप्रीम को प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञानी योगी जन्म और मृत्यु के बंधन से हट जाता है। आगे हम लोगों को एक महत्वपूर्ण मैसेज देते हैं बाबा जी कि हर कोई अपने शरीर को उस अवस्था में पहुंचा सकता है और वह केवल प्रैक्टिस, विश्वास करके भगवान पर, गुरु पर वह रियलाइजेशन को प्राप्त कर सकता है। बाबा जी कहते हैं कि हर कोई उस सुप्रीम यानी कि समाधि को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक के मन में उस समाधि के बीज छुपे हुए हैं। बाबा जी यहाँ पर मेडिटेशन और समाधि के बारे में अंतर बताते हुए कहते हैं, बाबा जी कहते हैं कि मेडिटेशन एक छोटी नदी है जबकि समाधि एक समुद्र है। बाबा जी कहते हैं कि मेडिटेशन एक शुरुआत है और समाधि समुद्र में डूब जाना है। एक उदाहरण के द्वारा बाबा जी कहते हैं कि मेडिटेशन में व्यक्ति कहता है, जब वह किसी के प्रेम में पड़ता है तब कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन समाधि वह है जिसमें दोनों प्रेमी एक दूसरे से मिल जाते हैं। समाधि में मिलन होता है तुम्हारा स्व से, और यह एक विचित्र एक्सपीरियंस है, मिस्टीरियस एक्सपीरियंस बाबा जी ने बताया है। आप आनंद को कैसे प्राप्त करो इसके बारे में बाबा जी बताते हैं। बाबा जी कहते हैं कि इस संसार में आप अनेक गतिविधियों से आनंद को प्राप्त करते हो। बिजनेस में सफल होकर के, खेलों का आनंद लेकर के, प्यार कर कर, और कुछ लोग शराब का सेवन करके भी आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन आपकी तृप्ति किसी भी वस्तु से नहीं होती है। आपकी तृप्ति न तो शरीर से हो रही है, न मस्तिष्क से हो रही है, न ही इंद्रियां तुम्हें तृप्त कर पा रही है। यह पॉसिबल भी नहीं है और न ही कभी यह बाह्य वस्तुओं से पॉसिबल होगा। अतः तुम्हारी भूख, तुम्हारी प्यास जो आनंद के लिए हैं वो हमेशा बनी रहेगी। यदि तुम आनंद चाहते हो तो वह आनंद तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम अपने अंदर की ओर यात्रा करोगे, तभी तुम्हें सच्चित आनंद प्राप्त होगा। बाबा जी यहाँ सत्य का मतलब ट्रुथ, चित्त का मतलब कॉन्शसनेस और आनंद का मतलब ब्लेसिंग बता रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि तुम में कॉन्शसनेस या सजगता है और तुम सत्य से ही आए हो और तुम पर ईश्वर की कृपा हमेशा से ही बनी हुई है। यह सब तुम्हारे अंदर ही है, सत चित आनंद। जब भी तुम ध्यान करने बैठोगे तब तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ चीटिंग करेगा। उस समय तुम्हें मन को गिरा देना है और तुम्हें वर्तमान में आ जाना है और अवेयरनेस को बनाए रखना है। तुम्हें समझना होगा कि मैं केवल अस्तित्व हूँ, मैं केवल स्व हूँ, मैं केवल हूँ, मैं केवल आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ और न ही मैं मन हूँ। यदि तुम सत्य को पाना चाहते हो
तो तुम्हें तुरंत ही सजग अवेयर होकर के तुम्हारी सांसों को देखना होगा। इस क्षण अवेयर होकर के अपनी सांसों को देखो, अपनी अंदर आने वाले श्वास को देखो, इनहेल को देखो, अपनी बाहर आने वाले श्वास को देखो, एक्सहेल को देखो। गहरे से गहरे अपने आप को देखो। एक सुंदर खोज, सुंदर डिस्कवरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हिमालय में जाते हो तब तुम अनेक महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हो। माँ गंगा और अनेक संत जो अच्छी आत्माओं का इंतजार कर रहे हैं, वे तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। अतः तुम्हें तैयार रहने की आवश्यकता है। तुम्हें ब्लेसिंग तो अपने आप मिलना आरंभ हो जाएगी। इस जीवन में तुम कई खेल खेल चुके हो, कई आनंद प्राप्त कर चुके हो, कई प्रकार के अच्छे भोजन प्राप्त कर चुके हो और खूब नींद निकाल चुके हो। तुम्हारे शरीर ने तुम्हारे मन के साथ कई एंटरटेनमेंट तुमने प्राप्त किए हैं, पर फिर भी तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। क्यों? विचार करना होगा कि मैं क्यों सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं क्यों तृप्त नहीं हूँ। मैं अपनी इंद्रियों के साथ, अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ कई जीवन जी चुका हूँ। मेरे पास भूतकाल की याददाश्त हैं और मैं कई कल्पनाओं को अपने मन में छुपाया हुआ हूँ। मैं कई दृश्यों का विजुअलाइजेशन जो फ्यूचर में है उनकी कल्पना किए हुए हूँ, पर फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। लेकिन ये सभी चीज़ें तुम्हें खुश नहीं रख सकती। ये सभी वस्तुएं तुम्हारे खुशी के लिए नहीं हैं। तब तुम्हें क्या करना चाहिए? आगे बाबा जी बताते हैं कि तुम्हें इन चीज़ों से दूर जाना होगा। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वह रास्ता ठीक नहीं है। तुम्हें एक रास्ता चुनना होगा और वो है अल्टीमेट कॉन्शसनेस। महायोगी पायलट बाबा जी एक महान संत हैं। वे अपने भक्तों को झूठा दिलासा नहीं देते हैं कि केवल ये थोड़ी देर कथा सुन लो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वे बिल्कुल कड़वे वचन बोलते हैं और कहते हैं कि यदि तुम उसे पाना चाहते हो तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी, घंटों ही ध्यान करना होगा, तभी तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। बाबा जी कोई शॉर्टकट नहीं बताते हैं। हाँ, वे आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस हम सबको ही करनी पड़ेगी। घंटों ही ध्यान करना होगा कॉन्शसनेस के साथ, तभी हम उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा जी इस लेख में बताते हैं कि यदि तुम्हें उस परमानंद को प्राप्त करना हो तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। उन्होंने एक छोटी सी विधि बताई है कि तुम आती जाती श्वास को सजगता पूर्वक देखो। अतः अब आप बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, सुखासन में बैठ जाएं, गर्दन सीधी करें और पूरे ध्यान को, पूरी सजगता को दोनों नोस्ट्रिल, दोनों नाक के छिद्रों के नीचे टिका दें और ये संकल्प लें कि मैं 10 मिनट तक, प्रारंभ में 10 मिनट तक केवल आती जाती
इनहेल श्वास को, एक्सहेल यानी कि प्रश्वास को, इनहेल यानी कि अंदर आने वाले श्वास को, एक्सहेल यानी कि बाहर आने वाले श्वास को केवल वॉच करूँगा, केवल सजगता पूर्वक देखूँगा। जैसे कि मैं जब श्वास लेता हूँ तब मेरे ऊपर के होंठ पर टकराती है, मेरे दोनों नाक के छिद्रों से अंदर जाती है। उस श्वास के प्रति सजग रहना कि यह श्वास अंदर गई तब उसके प्रति मैं सजग हूँ, और बाहर आई तब मैं उसके प्रति सजग हूँ। बाबा जी बोलते हैं कि तुम्हें सजगता को लगातार बनाए रखना होगा, लेकिन मन फिर तुम्हारे साथ चीटिंग करेगा। वो ऐसे चीटिंग करेगा कि हमने हमारे मन को श्वास प्रश्वास को देखने के लिए लगाया है कि बाहर आने वाली श्वास और अंदर आने वाली श्वास को देखना है। तब तुम्हारा मन कहीं भूतकाल की यादों में तुम्हें ले जाएगा। भूतकाल की अनेक यादें तुम्हारे, जैसे कोई तुमने मिठाई खाई थी उस मिठाई के स्वाद में ले जाएगा, या कोई दोस्तों की तुम्हें बात याद आ जाएगी वहाँ ले जाएगा। तब मन पे आपको क्रोध नहीं करना है, मुस्कुराना है और पुनः मुस्कुराते हुए उसे वापस अंदर बाहर आती हुई श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रखना है। थोड़ी देर फिर मन श्वास प्रश्वास पे लगेगा। अब वो आपको भविष्य में ले जाने की कोशिश करेगा कि भविष्य में मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ये घूमूँगा, मैं आनंद प्राप्त करूँगा, मैं नई विधियों को पढ़ूँगा। एक अनेक विधियों में तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा। तब फिर मन पर आप मुस्कुराओ और उसे पुनः यह कहो कि मैंने 10 मिनट केवल आती जाती श्वास प्रश्वास को देखने का, सजगता पूर्वक देखने का संकल्प लिया है। इसी समय तुम्हारा मन तुम्हें काल्पनिक मच्छर कटवा सकता है, कहीं खुजली आ सकती हैं, लेकिन इन 10 मिनटों में केवल आती जाती श्वास प्रश्वास को देखना है। 2 या 3 मिनट, 4 मिनट, कभी कभी 5 मिनट, 6 मिनट तक आपका मन आपको भटकाएगा, वह श्वास प्रश्वास को देखेगा नहीं। लेकिन फिर जब आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो मन की प्रकृति है आनंद लेना। वो आनंद लेना आरंभ कर देगा श्वास प्रश्वास को देखने में, और जैसे ही एक बार वो सजगता पूर्वक श्वास प्रश्वास को देखना आरंभ कर देगा, वैसे ही आपको एक हल्का सा ठंडापन, अच्छापन, या आँखों में से कभी कभी आँखें नम होना आरंभ हो जाएगी। ये हमारे ध्यान की ओर बढ़ने के संकेत है। लेकिन यदि आपने 10 मिनट का संकल्प लिया है तो पूरी ताकत के साथ शरीर को हिलाए डुलाए बिना केवल 10 मिनट एक ही काम करना है। आती हुई श्वास को देखना, अंदर जाती हुई श्वास को देखना, केवल देखना, केवल देखना। खुजली चले तो खुजालना नहीं है, काल्पनिक मच्छर काटे तो मन के जाल में नहीं उलझना है, केवल देखना है। धीरे धीरे इस प्रकार मन की आदत पड़ेगी और वह ध्यान में प्रवेश कर जाएगा। यदि आपको ध्यान के बारे में और जानना है तो महायोगी पायलट बाबा जी के सद साहित्य का अध्ययन कीजिए। हो सके तो उनके समीप जाइए, ना हो सके तो उनके सन्यासी शिष्यों के संपर्क में रहिए। सन्यासी शिष्यों की संपर्क में रहने की बात इसलिए मैं आपको कहता हूँ क्योंकि सन्यासी शिष्य बाबा जी के बहुत करीब रहे हैं और वो ध्यान के बारे में बहुत अधिक जानते हैं। अतः खूब ध्यान कीजिए
और एक अच्छी आदत ज़रूर डालिए, या तो ध्यान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। और अगर टाइम नहीं मिलता है, बहुत बिजी हैं, तो आप कम से कम या तो संध्या के समय मंदिर जाना आरंभ कीजिए, या सुबह के समय मंदिर जाना आरंभ कीजिए। ये भी न कर पाए तो घर पे ही किसी कोने में दीपक अगरबत्ती जला कर के मंत्र जाप यथाशक्ति करने की कोशिश करें। ये भी नहीं कर पाए तो गीता का पाठ कीजिए, हमें ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी महात्माओं की, भगवान शिव की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, वे सभी हमारे साथ हैं। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।